पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी चारों सीटों पर आगे है। दिनहाटा में टीएमसी के उदयन गुहा 1,12,741 वोटों से आगे। गोसाबा में टीएमसी के सुब्रतो मंडल 13,331 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं शांतिपुर में टीएमसी उम्मीदवार 19,975 वोटों से आगे हैं। खारडा में ममता सरकार के मंत्री सोवन देव 3,89,075 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारी, 38,975 वोटों से, माफ कीजिएगा, आगे चल रहे हैं। लेकिन खास बात क्या नजर आ रही है? खास बात यह है कि जब से काउंटिंग शुरू हुई है तब से लेकर अब तक इन चारों ही सीटों पर टीएमसी के कैंडिडेट ने बढ़त बनाई हुई है। तो पश्चिम बंगाल में 4 विधानसभा सीटें हैं जिस पर अभी रुझानों के हिसाब से टीएमसी आगे चल रही है और उन 4 सीटों पर जाहिर बात है बीजेपी भी लड़ाई लगातार लड़ती आई है। किस तरीके से पश्चिम बंगाल उपचुनाव में टीएमसी का परचम अभी लहराता हुआ नजर आ रहा है रुझानों के हिसाब से। चारों विधानसभा सीटों पर जीत की तरफ दीदी बढ़ रही है, चाहे वो दिनहाटा हो, गोसाबा हो, शांतिपुर हो या फिर खारडा हो। यहाँ टीएमसी इस वक्त लीड कर रही है। पश्चिम बंगाल में सियासी अपराजय ममता बनर्जी हो चुकी हैं। क्या बीजेपी ने बंगाल में खुद को लड़ाई से बाहर मान लिया है? कम से कम शुरुआत के रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि रुझान अभी नतीजे में बदलने में वक्त बाकी है। और सीधा रवि दत्ता का इस वक्त रुख करेंगे। रवि, जिस तरह की तस्वीर अभी नजर आ रही है, टीएमसी चारों सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। सबसे बड़ी बात तो ये बंगाल में किसका खेला होगा और इसके मायने क्या निकाले जाए बीजेपी की कोशिशों के बावजूद टीएमसी लीड बनाए हुए। पूर्णिमा, सबसे पहले तो मैं थोड़ा आंकड़े ठीक करने, जो आंकड़े हैं वो ठीक कर देता हूँ। शांतिपुर में टीएमसी जो कैंडिडेट है वो 26,000 वोट से लीड में है। खड़दा में शोभनदेव चट्टोपाध्याय करीब 38,000 वोट से लीड में है। गोसाबा में टीएमसी कैंडिडेट 1,33,000 वोट लीड से हैं और उदयन गुहा जो कि नॉर्थ बंगाल से हैं उनका लीड 1,22,000 है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, खेला हो चुका है और उसका नतीजे पे सामने आ चुके हैं। जो आंकड़े अभी बताया जा रहा है, जो डिफरेंस बताया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के जो लीड है, इनके बीच में जो फासले हैं ये इतने बढ़ चुके हैं, ये कम होना मुश्किल है। तो लगभग तय किनका मतलब जीत किनका है वो तय हो चुका है। और अगर ऐसा है तो ये बीजेपी के लिए चिंताजनक बात है, क्योंकि लगातार बीजेपी के एमएलए एमपी तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। अब ऑफिशियली बाई इलेक्शन में अगर तृणमूल कांग्रेस 4-4 सीट एक बार में जीत जाते हैं तो बीजेपी के जो जितने एमएलए थे वो आंकड़े कम हो जा रहे हैं। और ये शुभेंदु अधिकारी के लिए ऑब्वियसली चिंता की बात है। शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लिए। शुक्ला जी, ये कितना बड़ा झटका, क्योंकि अब 4 सीटों पर क्लीन स्वीप करती हुई टीएमसी नजर आ रही है। सीधा संकेत यह कि ममता बनर्जी का दबदबा बंगाल में बरकरार है। लेकिन इसमें से ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी से झटकती हुई नजर आ रही हैं। ममता बनर्जी, शंभुनाथ जी आवाज मिल रही है आपको? शंभुनाथ जी तक लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अक्कू जी, अगर इस सवाल का जवाब दे पाए आप तो जल्दी से। बिल्कुल सही है कि पश्चिम बंगाल में असल में जिस तरीके की वहाँ की राजनीति है उसमें सत्ता में जो है वहाँ बहुत हिंसा, राजनीति में हिंसा रहती है और एक डर रहता है। ये अभी आज तक कभी आपने बहुत कम देखा होगा कि सांसद भी विधायक भी एक पाला छोड़ करके दूसरी पाले पे जा रहे हैं। सिर्फ इसलिए डर और दहशत का माहौल होता है। और ममता क्योंकि सत्ता में उनकी पकड़ मौजूद है, लेकिन इस जीत से, 4 सीटों की जीत से राष्ट्रीय परिदृश्य में वो ममता एक नए तरीके का मैसेज देने की कोशिश करेंगी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उससे जो खतरा बीजेपी से ज्यादा, बीजेपी को लिए तो दूसरा खतरा है। उधर तो हौसले इतने बुलंद हैं कि थोड़ी देर पहले टीएमसी के प्रवक्ता मेरे साथ बैठे हुए थे इसी चर्चा में। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आप प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता ममता बनर्जी को। वो तो इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए क्योंकि उनके पास उतनी सीटें नहीं होंगी। लेकिन जो घड़ा होगा
उसकी दावेदार होने की कड़ी में होंगी। और कांग्रेस के लिए बड़ा भारी झटका होगा हाँ। कि अगर इतनी बड़ी, उस कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, सब कुछ है, लेकिन ममता की जीत कांग्रेस के लिए एक नई चिंता पैदा करेगा कि अगर वो अभी से इतना आगे हो रही, ममता जिस तरीके से गोवा में चुनाव लड़ रही, जिस तरीके से त्रिपुरा में लड़ने की बिल्कुल, कोशिश बिल्कुल। में है अभी, वो एक और मुझे ये लगता है कि बंगाल में बहुत बड़ा टेकअवे पॉइंट ये है कि सीधा मुकाबला जो है वो ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी हो गया है, टीएमसी वर्सेस बीजेपी हो गया। आप देखिए सीपीएम बिल्कुल गायब है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल गायब है। ये अपने आप में एक बड़े बदलाव के संकेत हैं। अक्कू जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।